वली की बारगाह में बैठे इनके ज़बान फैज़ तर्जुमान से जो जुमले निकलेंगे वो दिल की स्याही को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए इस्तक़बाल करते हैं नारे तकबीर, हाथों को फजा में लहरा के प्यारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सुल्तानुल उलमा, हुजूर सुल्तानुल उलमा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला, हैदर 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 हैदर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुग़ीसना व मुअय्यना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बि इबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली क़ादिमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मुक़ामिर रुदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल्लाह हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसिन मुइनल मिल्लति वद्दीन अशरफ़ल अव्वलीन वल आख़िरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र महज उसकी तौफ़ीक़ से शहंशाह विलायत नूरे नज़रे लगते जिगरे क़ुत्बे मदार बदिउद्दीन जिंदा शामदार हज़रत मुहिब्बे अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन में हम सब हाजिर हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक उर्स में और इस मुबारक उर्स की तक़रीबात में उलमा मशाइख का एक काफ़िला आपके सामने मौजूद है। मतलब सिलसिले चिश्तिया की भी नुमाइंदगी हो रही है, सिलसिले क़ादरिया की भी नुमाइंदगी हो रही है, सिलसिले नक्शबंदिया की भी नुमाइंदगी हो रही है, सिलसिले सुहरवर्दिया और बरकातिया की भी नुमाइंदगी हो रही है, सिलसिले नक्शबंदिया की भी नुमाइंदगी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सिर्फ़ और सिर्फ मदारे पाक का फैज़ान लूटने के लिए हम सब हाजिर हैं। इसीलिए तमाम सलासिल का ताल्लुक़ हज़रत मदारे पाक से है, चूँकि सबके जद्दे आला मदारे पाक है। क्योंकि सारे सिलसिले बाद में आए हैं और मदारे पाक पहले आए हैं। आज उन्हीं के फैज़ान को हम सब लूटने के लिए इस सहन में हाजिर आए हैं। शाह मुहिब्बे अली लंगरी सुल्तान, ये ज़मीन थी बेजान, लेकिन नज़र एक फ़कीर और दरवेश की पड़ गई। आज ये गुलिस्ता बन गया, गुलशन बन गया। आपकी बारगाह में बेशुमार करामतें हैं।
अगर उसका जिक्र किया जाए तो सुबह हो जाएगी और शाम हो जाएगी, बात मुकम्मल नहीं होगी। आपके बारगाह की एक इम्तियाजी शान ये भी थी कि आपका जब उर्स मुबारक ख़त्म होता तो आपके कलश पर दूध चढ़ाया जाता था और साल भर गुजर जाता था, उस दूध को निकाल करके उसकी खीर पकवा के आपके नाम पर फातिहा दिया करते थे और दूध वैसे ही रहता था, ना फटता था ना खराब होता था। ये शान है। और दूसरी बात, ये बारगाह में आपको ऐसा लगेगा सारे मज़ाहिब के लोग तो मोहब्बत का नजराना आपकी बारगाह में ले जाते हैं और हासिल मुराद पर पहुंचते हैं। ये है हजरत मुहिब अली शाह का कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह, खानका हो मदरसा ना हो तो वो खानका कैसी, और मदरसा हो और खानका ना हो मदरसा कैसा। ये मुहिब अली शाह का करम है कि आपके नाम से इतनी बड़ी खानका नजर आ रही है, तो इसी के जुलू में एक बहुत बड़ा इदारा मुहिब अली शाह के नजर में नजर आ रहा है। ये यहाँ के गयूर मुसलमानों और गोतरका के आशिकों ने जो काम किया है, वाक़तन जो वारई के मुसलमानों ने और राधनपुर और दूसरे इलाकों के मुसलमानों ने जो काम किया है, आज आपके नाम से एक इदारे को कायम कर दिया, एक खानका को बना दिया, ताकि दुनिया में जब आपके बच्चे जाएं तो ये ना कहे जाएं कि मुहिब अली शाह के दरबार में नंगनी सुल्तान और मदार पाक के उस गुलाम की बारगाह से तुम आए और जाहिल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग कह सकते हैं हमने इदारा कायम कर दिया और आज 2 बच्चे यहाँ से कारी होके जा रहे हैं। आज कारी हुए हैं, कल हाफिज होंगे, तीसरे दिन आलिम होंगे और ये कहते हुए जाएंगे कि हमें हमारे आका ने बहुत कुछ नवाज दिया है। आज ये गुलाम और मंगते सरकार की बारगाह में आए हुए हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी तमन्नाएं तुम्हारे दिलों में होंगी कि आज जाना है गोतरका शरीफ और पहुंचना है बारगाह में, सरकार की बारगाह में अर्ज करना है। कोई कुछ औलाद के लिए आएगा, सरकार औलाद दे दो। कोई बीमार है, सरकार सेहत दे दो। कोई आसेब में जहर में मुब्तला है, सरकार उससे दफा करा दो। कोई नेक औलाद के ख्वाहिशमंद है, सरकार औलाद दे दो। कोई कर्ज में डूबा हुआ है, साहब कर्ज से सुबुकदोशी दे दो। और इस ईकान और यकीन के साथ आए हैं कि हमारी मुरादें पूरी होंगी। जिस तरह हजरत अपनी जिंदगी में नवाजते थे, आज भी वैसे ही नवाजते हुए नजर आ रहे हैं। ये है इस बारगाह का फैजान और करम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटे जंगल था, लेकिन हजरत ने अपने करम से इसे मंगल बना दिया। आज ये देखिए कितने गुलाम हर तरफ टिके हुए हैं। 1:30 बज रहा है, लेकिन कोई जाने का नाम नहीं ले रहा। इनको मालूम है कि आज फैजान मुहिब अली बटेगा और गुलामान मुहिब अली इस फैजान को लेकर जाएंगे। अब जिनको जो वो तकरीरें करनी थी, जो पढ़ना था, सबने पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हजरत के दादा पीर की बारगाह में ही रहते हैं। हमारे यहाँ से घर से सिर्फ 60 किलोमीटर का फासला है। जब दिल में आता है चले जाते हैं मदार पाक की बारगाह में। और मदार पाक से तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने भी मुलाकात की। मेरे अशरफ का भी ताल्लुक मदार पाक से है। और ऐसा ही नहीं कि मदार पाक ने एक आपको लिबास मोहब्बत भी दिया है, खिरका मोहब्बत भी दिया है। तो मखदूम पाक की भी मुलाकात हजरत मरार पाक से है। और यही वो निस्बत है जो मुझे यहां पे खड़ा रखे हुए है। इसलिए मैं कहता हूं मुझसे बड़ा कोई मदारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 600 साल पुराना मदारी हूं।
ये बुजुर्गों की बात थी, क्योंकि बुजुर्गों के अपने ताल्लुक होता है, क्योंकि उनके अंदर एक हुसैनी खून था जो इमाम जाफर सादिक का मदार पाक में दाखिल था। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले चिश्त भी हैं, अहले बहिश्त भी हैं, कादरियत भी है, अशरफियत भी है, नसीरियत भी है, चिश्तियत भी है, नक्शबंदियत भी है। सारा रंग यहाँ देखने को मिल रहा है। ये शाह मुहिब्बे अली का करम है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। हजरात, ये तो कुछ दुआया कलेमात थे जो बारगाह से फैज लेने के थे, क्योंकि यहां तकरीर करना नहीं है। तकरीरों के लिए तो बहुत सारे मैदान हैं, यहां तो फैज लेना है। यहां फैज की नियत से हम आए हैं, कोई खिताबत की चौलानी दिखाना नहीं है, बल्कि हजरत की बारगाह में आकर फैज हासिल करना है। आज उलमा मशाइख हमारे नसीरुद्दीन मियाँ साहब चिश्ती, हमारे उलमा इकराम अइम्मा इज़ाम कसीर तादाद में, और 2 बच्चे हाफिज बने हैं। आप लोगों को तो यह भी नहीं मालूम होगा कारी की दस्तार क्या होती है? आपको तो यह भी नहीं मालूम उनको सर्टिफिकेट कारी का क्यों दिया गया है। पहले तो कारी को समझना पड़ेगा, यह कारी होता क्या है। एक होता है हाफिज, एक होता है आलिम, और एक होता है कारी। कारी उसे कहते हैं जो कुरान को तरतील के लिहाज से पढ़ सके, उसे कारी कहते हैं, उसे कारी कहते हैं। अब जैसे कि कुरान 2 तरीके से पढ़ा, एक मारूफ अंदाज में और एक मजहूल अंदाज में, इसको कहते हैं। अजान 2 तरीके की होती है, एक भंडारी आपका देता है अजान, तो लोग कान बंद कर लेते हैं, और जो सबसे ज्यादा फटा हुआ बात होता है वही अजान देता है। पता नहीं रसगुल्ला पढ़ता है, पता नहीं क्या पढ़ता है, लेकिन एक अजान वो होती है जो तरतील के लिहाज से होती है। वो अजान ऐसी होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक अजान ये भी होती है, और एक आपकी यहाँ की अजान होती है, उसको तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक ये अजान, तो इसको तरतील के लिहाज से जितना खींचना है। एक कुरान शरीफ पढ़ने वाले आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी है, लेकिन मदरसे में जब आपने भेजा तो मुअल्लिमों ने, हाफिज साहब ने, हमारे कारी साहब बहुत शानदार पढ़ाने वाले, उनको रखा गया इसीलिए वो पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक क़िरात इस तरीके से, इसी को पढ़ने वाले को कारी कहते हैं। मतलब आपके बच्चे जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो कानों को अच्छा लगेगा कि ये गांवड़े में रहने वाले बच्चे जिनको सलाम करना नहीं आता, अस्सलाम वालेकुम कहते थे, आज वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। ये गांवड़े में रहने वाले बच्चे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, आज वो दस्तार और सनद लेके जा रहे हैं।
तो सनद क़िरात की दी गई है कि कुरान को कैसे पढ़ा जाए, किस अंदाज से पढ़ा जाए। तो जिस तरीके से कुरान नाजिल हुआ है उसी के लिहाज से कुरान को पढ़ा जाए, और उस पढ़ने वाले को कारी कहते हैं। अब उसी कुरान की आयतों को, मुकम्मल कुरान को बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक याद कर ले, उसी को हाफिज कुरान कहते हैं। अब उसी कुरान के मफाहिम, महासिन, मदारिक और मसाइल उसी कुरान से इस्तेंबात और इस्तिखराज कर ले, उसके माने, मफहूम और तफसीर पर उसकी गहरी नजर हो, उसी को आलिम कुरान कहते हैं। तो मदरसों में 3 तरीके के लोग निकलते हैं, एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान और एक आलिम कुरान। 3 तरीके के। तो अभी तो कारी निकाला है, फिर हाफिज निकालेंगे, फिर आलिम निकालेंगे। हमारा मदरसा वो नहीं है कि आलिम बना दें मगर आलिम ना हो, हाफिज बना दें हाफिज ना हो, कारी बना दे कारी ना हो। हमको 2 बच्चे निकालने में 10 साल लग गए। इसलिए नहीं, इसलिए कि आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके करियर में इस माहौल को बनाने में मुझे 10 साल लग गया। मगर एक ख्वाब था वारिस अली का, जिसे वारसी बापू कहते हैं। उसका एक ख्वाब था कि हजरत हम आपके इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप ये काम अपने हाथ में उठा लें और ये करें। तो मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है बापू। कहा बापू, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं मौलवा लोगों को संभाल नहीं सकता। मैं उनकी जबान बोल रहा हूं, जिसे हम मौलाना कहते हैं। मैं उनको संभाल नहीं सकता, और आप उनको संभाल सकते हैं तो आप इसे उठाइए। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में गौसो ख्वाजा के करम से, बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की अता से, मुहिब्बे अली की दुआ से, अशरफ के करम से इस सरजमीन पर एक ऐसा इदारा और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम होगी जिसे लोग याद रखेंगे और कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि दम मदार बेड़ा पार। हजरत मोहतरम, देखिए ये सरकार का करम है कि हर जगह गुलपोशी होती है, और सरकार का करम है कि गुलपाशी हो रही है। ये मेरे सरकार का करम है कि जब उनके मिशन को हम आगे लेके चलेंगे तो मदारे पाक भी हमारे साथ रहेंगे, गौसे पाक भी हमारे साथ रहेंगे, अशरफे पाक भी हमारे पास साथ रहेंगे, ख्वाजा पाक भी हमारे पास रहेंगे, सब हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कि इन्हें इल्म पसंद है, इल्म को फैलाना पसंद है, इल्म की रोशनी को दिखाना पसंद है। तो हम भी इल्म के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल और उसके लिए बहुत बड़ी जमीन यहाँ के खयूर मुसलमानों ने वारई रोड पर महावली चैरिटेबल के ज़ेरे तमाम एक जमीन ली है, जो तकरीबन 14 बीघा है। वहां एक शानदार स्कूल महावली चैरिटेबल और महावली सरकार के नाम से कायम होने जा रहा है। आप लोग नारा लगा दीजिए। तो महावली के गुलाम, मुहिब्बे अली के चाहने वाले, जो अली से मोहब्बत करते हैं, मुहिब्बे अली की मोहब्बत सीने में बसा के रखते हैं, उन्हें इस पर साथ देना है और इस खानकाह को बुलंद बाला करना है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि गोतरका में रहने वाला बादशाह लंगरी सुल्तान ऐसा है, गोतरका में रहने वाला लंगरी सुल्तान ऐसा है, तो मदारे पाक की में रहने वाला बदिउद्दीन सुल्तान कैसा है।
हजरत मोहतरम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज होता है, एक कारी होता है, एक आलिम होता है, एक हाफिज कुरान होता है, एक कारी कुरान होता है और एक आलिम कुरान होता है। तो ये कुरान क्या है? अब इसी कुरान को लेकर खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी आए। इसी कुरान को बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम ने फैलाया। इसी कुरान को पूरे दुनिया में मदारे पाक ने फैलाया। इसी कुरान को हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। निजामुद्दीन औलिया ने पूरे भारत में फैलाया। मखदूम किचौछा ने पूरी दुनिया में इसकी इशाअत की। ये कुरान है क्या? ये कुरान है क्या? और इस कुरान को समझो, दुनिया की किताबों से इसका मुकाबला मत करना। मैं अक्सर कहता हूं, दुनिया की किताबों को पढ़ के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, जज, प्रोफेसर, इंजीनियर सब बनते हैं, मगर उन किताबों का जायजा लोगे तो वो किताबें कुछ सालों के बाद रद्दी के भाव बिक जाती हैं। बोलिए, बिकती है या नहीं? और रद्दी के जब भाव बिकती है तो रद्दी की दुकान पर जाती है। रद्दी की दुकान से कोई समोसे वाला, कोई कचौड़ी वाला और कोई गुजरात में चाय वाला, कोई 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 कहीं रेवड़ी वाला, कोई टायर वाला, तो कोई परचून वाला अपने दुकान पे लाके बेचता है। कोई उसमें जीरा लगा रहा है, कोई उसमें धनिया बांध रहा है, कोई उसमें मसाला बांध रहा है। ये उस किताबों का हाल है। मतलब उन किताबों से पढ़ा हुआ डॉक्टर तो लोगों का इलाज कर रहा है, मगर वो किताब किसी परचून की दुकान पर है। मगर ये कुरान का एजाज है। ये कुरान का एजाज है कि कुरान अगर हाफिज के सीने में है तो भी मुकद्दस है, अगर हाथों में है तब भी मुकद्दस है। हजरत मोहतरम, ये वो कुरान है। कुरान, ये कुरान की ताकत है। इसीलिए कुरान किताब की अजमत को समझिए, किताब की शान को समझिए। कुरान क्या है? कुरान ज़ाब्ता इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत गदाए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुमकरदारा के लिए मशले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का दाई है, कुरान रिफतो हया का पैकर है, कुरान सुल्ह आस्ती के अजीम मुअल्लिम का नाम है, कुरान उस रब का कानून है जिसने अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात व जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो ज़ायके का इख्तिलात, ज़मीन की तरबियत, बरगो बार का निज़ाम बनाए उस ज़ात के बनाने वाले का नाम कुरान है। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। लोग कहते हैं वलियों में क्या ताकत है, क्या ताकत है, क्या ताकत है। इसीलिए वलियों में ताकत चेक करते करते 24 हो गए। क्या हो गए? वलियों को चेक करने में 24 हो गए और वलियों को मान करके लोग 25 हो गए। अब 25 तो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। वलियों को चेक करने में 24 हो गए। कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, 25 सब कुछ देते हैं, सब कुछ 25 हो गए। लोग कहेंगे यार 25 क्या है? अरे 25 सफर। न मान करके 24 हो गए, मान करके 25 हो गए।
कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। अरे उस सांप से पूछो कितना दिया और कितना लिया। आया था, मुझे लगता है इनका कांटेक्ट है, ये भी डसते ही रहते हैं। ये शिर्क, ये बिदअत, ये हराम, यही है इनका सऊदिया से लेकर भारत में आने का काम। लेकिन ये एक सांप यहां भी आया, लहराता लहराता मगर लंगरी सुल्तान कहां बर्दाश्त करें। आजा आजा, आया आया, बोले टांग दे इसको। अब ये लोहे का हो गया, ले आओ, हमें तुम ही को बदल दिया हमने। सारी दुनिया देख ले कि वलियों का पावर क्या है, वलियों की ताकत क्या है, वलियों की शक्ति क्या है, वलियों की कुव्वत क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं औलिया अल्लाह की ताकत क्या है। वाह वाह। लोग वलियों को नबी में ये नहीं, नबी में, अब नबी तक पहुंच गए। नबी में ये पावर नहीं है, नबी में ये ताकत नहीं है। मगर मैं आपको बताता हूं, मैं नबी की बात नहीं करता हूं, वलियों में बहुत ताकत है। तुमने नहीं देखा सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक शख्स आया, वो ईसाई था। उसने सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, क्या आपके नबी में ये पावर है या कोई ऐसा मौजूदा है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? कोई हवाला है तो बताइए। यही ना, हम जैसे लोगों से पूछते तो हम कहते मौलाना लाइब्रेरी खोलना, जरा कुछ देखना कि मिशकात में क्या है, बुखारी में क्या है, मुस्लिम में क्या है, इब्ने माजा में क्या है, अबू दाऊद में क्या है, नसाई में क्या है, किताबों में क्या है। हवाले तलाशो, किसी मुर्दे को नबी ने जिंदा किया वो हवाले दे दो, हम यही करेंगे ना। मगर सैयदना गौसे आजम ने क्या किया, अल्लाह के वली ने क्या किया, अल्लाह के दोस्त ने क्या किया। ये नहीं कि बुखारी देखो, मुस्लिम देखो, इब्ने माजा देखो, अबू दाऊद देखो, मुस्नद इमाम आजम देखो, देखो इमाम हंबल ने क्या कहा है, देखो इमाम मालिक ने क्या कहा है, इमाम ज़फ़र कहां गए हैं। ये कुछ नहीं कहा भाई। हम लोग तो किताब देखेंगे ना, मौलवी तो किताब देखेगा, मौलवी मौलवी होता है, मौला मौला होता है। वाह वाह वाह। मौलवी तो मौलवी होता है, मौला मौला होता है। तो मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला है रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नबूद। मौलवी तो मौलवी था, मैं मौलवी। मौलवी किताब ढूंढेगा, मुझसे मसला पूछोगे तो मैं कहूँगा देखूँ बाहर शरीयत देख लूँ कि क्या है, कानून शरीयत देख लूँ, अहकाम शरीयत देख लूँ, फला फतावे रज़िविया देख लूँ, मैं दुर्रे मुख्तार देख लूँ, रद्दुल मुहतार देख लूँ, काजी खान ने क्या कहा है, मैं देखूँगा मसाइल को किताबों से। मौलवी तो किताब देखेगा ना, मगर मौला किया जब सवाल होता है, चूंकि मौलवी किताब खोलता है मौलवी, और मौला किताब बंद करते हैं तो मौला। तो यहां का रंग ही दूसरा होता है, यहां का फैजान ही दूसरा होता है, यहां का करम ही दूसरा होता है। अब सैयदना गौसे आजम से सवाल कर दिया तो सैयदना गौसे आजम ने नहीं कहा किताब लाओ फला किताब में, कहा ये बताओ तुम्हारा पुराना कब्रिस्तान कहां है। और कब्रिस्तान किधर है, पुराना कब्रिस्तान किधर है, बेटा मुझे लेके चलो। क्या करेंगे, चलो। तो मेंबर पर बैठे हुए थे, वो भी अपने नाना के मेंबर पर। वाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो मेरे जद्दे आला हैं, मेंबर पर बैठे, उधर चलो मुझको लेकर चलो। लेके गया। अब ले जाने के बाद अब जब लेके पहुंचा, बताओ इसमें सबसे पुरानी खबर कौन सी है। वरना वो कहता था इसमें तो जिंदा हो, और सबसे पुरानी वो है। अब दिखाया हुआ किसी जॉन ऑन की, वो भी बेजान। ले गया, ये है गौसे आजम ने कहा अच्छा ये है। तो गौसे आजम ने क्या कहा, कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा।
अब वो उठ खड़ा हुआ तो गौसे आजम ने कहा, सुन, तू नबी के इख्तियार की बात करता था कि मुर्दों को जिंदा किया। अरे जब उनकी औलाद जिंदा कर रही है, तो जब गौसे आजम में ये पावर है तो रसूल आजम में कितना पावर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, हुजूर सुल्तानुल उलमा। हजरत मोहतरम, तो कुरान का पावर, ये कुरान से मुकम्मल फायदा उठाने वाले लोगों हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुरान की ताकत और उसका पावर और किताबे इलाही का पावर। सुनो, आपके पास जो किताब है ना, वो किताबे इलाही भी है और कलामे इलाही भी है। वो अल्लाह का कलाम भी है, कलामुल्लाह भी है और किताबुल्लाह भी है। देखो, दो तरीके से किताब मिली है। तौरेत भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है। मगर सारी किताबें, सारे जितने भी अंबिया को मिली, तौरेत हजरत मूसा को मिली तो बिखर के मिली। हजरत तौरेत जो मिली वो सिमट के मिली, सिमट के एक साथ किताब दे दी। तौरेत हजरत मूसा को दे दी, इंजील हजरत ईसा को दे दी, ज़बूर हजरत दाऊद को दे दिया, सिमट कर किताब। मूसा किताब लो, ईसा इंजील लो, दाऊद ज़बूर लो, दे दिया। तो किताब सिमट के मिली, इकट्ठा मिली। और किताब कहते हैं किसे है? दो जिल्दों के दरमियान हो वो किताब है, जो दो पुट्ठों के दरमियान हो वो किताब है। तो इन्हें किताब मिली, मगर नबी को तदरीजन मिली, बिखर के मिली, वक्तन फवक्तन मिली, 23 साल में मिली। जिसको सिमट के मिली वो सब बिखर गई, जिसे सिमट के मिली वो बिखर गई, और जिसे बिखर के मिली वो सिमट गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफ़ाते कुरान, हुजूर सुल्तानुल उलमा। हजरत मोहतरम, तो हजरत मुस्तफा जाने रहमत को कुरान सिमट के मिली। और कुरान का पावर, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक ताकत ऐसी है। इस किताब का इस्तेमाल आप लोग बताएं कैसे करते हैं? कैसे करते मैं बताता हूं। जब कोई मर जाता है तब इस्तेमाल करते हैं। फला मर गए, 4 मौलाना को भेज दो। तीजे में जब मर गया तो मुर्दे के पीछे यासीन पढ़ रहा है, सूरे फातिहा पढ़ रहा है, तल कुर्सी पढ़ रहा है। यही किताब तीजे में इस्तेमाल करे, 10वें में, 20वें में, 40वें में। मतलब ये किताब जिंदगी के लिए आई थी तो मौत में इस्तेमाल कर लिया। जो किताबें जिंदगी थी, जो जिंदगी को कामयाब बनाने आई थी, जो जिंदगी में जन्नत की बहारें देने आई थी, जो जिंदगी में जहन्नम से छुटकारा दिलाने आई थी, उस किताब को तुमने मरने में इस्तेमाल कर लिया। कब्र प्रैक्टाइज हो जाए, जन्नत की खिड़कियां खुल जाए, फला का ये हो जाए, इसके लिए तुमने इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये किताब कब्र में काम नहीं आएगी, मगर बदनसीबी हमारी ये है कि हमने इस किताब का इस्तेमाल अगर अपनी जिंदगी में उठाया होता तो खुदा की कसम एक कामयाब कौम हम। मगर हमने, किताब ने कहा शराब मत पियो, किताब ने कहा जुआ मत खेलो, किताब ने कहा सूद मत खाओ, किताब ने कहा बेहयाई मत करो, किताब ने कहा नशे की चीजों का इस्तेमाल मत करो। याद रखना, अगर तुमने किया तो कब्र के अजाब से तुम नहीं बचोगे, मैदान में हुजूर की शफाअत तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम लाख मुहिब्बे अली के दरवाजे पे चिपके रहो,
तुम कामयाब नहीं हो सकते अगर नशे की चीजों को इस्तेमाल किया। ये किताब ने बताया, तो जो किताब बोले वही मुहिब्बे अली का पैगाम है। मगर हमने सोचा कि बारगाह मुहिब्बे अली में नशा करेंगे, लोगों को नशे की हालत में आकर के हम कितना बुरा काम कर जाते हैं। इस्लाम ने नशा हराम है, शराब का नशा, ड्रग्स का नशा हो, कोरेक्स का नशा हो, और बहुत सारी चीजें होती जो मुझे नहीं मालूम नशे की। ये नशा आप लोग करते हैं, अफसोस होता है मुझको। आप मुसलमान हैं, आपको मालूम नहीं ये दुनिया की प्लानिंग है कि ताकतवर कौम मुसलमान है उसे नशे का आदी बना दो, ताकि वो अपने इस्लाम से भटक जाए और कमजोर हो जाए, ताकि हम मुसलमानों पर गालिब आ जाएं। हमें चाहिए, हमें नशा छोड़ देना चाहिए, व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम बनाना चाहिए। और जिस घर में शराब पी जा रही हो, ज़िना हो रहा हो, बदकारियां हो रही हो, इस तरीके का ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस घर वालों को कह देना चाहिए अगर छोड़ दोगे तो ठीक है, वरना हर तरीके का राब्ता आपके घर से हम खत्म कर लेंगे। इसलिए हमारे लिए रिश्तेदारी अहम नहीं है, हमारे लिए शरीयत का पैगाम अहम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सुल्तानुल उलमा। हजरत, आज अफसोस होता है मुझको, आप अशरफी हैं, आप मदारी हैं, आप चिश्ती हैं, आप नक्शबंदी हैं, आप सोहरवर्दी हैं और ये अमल करते हैं। दुख होता है, दर्द होता है। ये कौम जो इस्लाम के काम के लिए आई थी, ये कौम जो दीन का पैगाम फैलाने आई थी, ये कौम जो सुन्नियत को बढ़ाने आई थी, ये कौम जो शरीयत की तरवीज और तरक्की के लिए आई थी, ये कौम जो नामूसे रिसालत पे सर देने के लिए आई थी, आज वो कौम नशे में है, सूदो ब्याज में है, बदकारी में है, बेहयाई में है। खुदा की कसम सर झुक जाता है जब ये सुनते हैं। मगर खुदा की कसम अगर ये सारी चीजें तुम छोड़ दो तो कामयाबी तुम्हारे लिए है, कामरानी तुम्हारे लिए है, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए है, सारी नेमतें तुम्हारे लिए है। और मैं गारंटी से कहता हूं ये मुहिब्बे अली भी तुम्हारे लिए है। वाह 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 वाह, सुभान। हजरात मोहतरम, दुख होता है, हम कुरान के मानने वाले हैं। मेरे दोस्तों, छोड़ना बड़ा मुश्किल अमर होता है। प्रैक्टिस करो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब की बारगाह में, अपने माजी के गुनाहों से तौबा करो। ऐ अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ कर दे। मेरा ईकान और यकीन है तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा। और तुम अपने रब को सिद्ध दिल से तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो अपने रब को माफ करने वाला पाएगा। अल्लाह ताला हमें हक की राह पर गामजन फरमाए और नशा जैसी पलीद और नापाक चीज से हमारी जमात अहले सुन्नत मोमिनीन ईमान वालों मुसलमानों को दूर रखे। वैसे तो मैं हिंदुस्तान के तमाम वासियों के लिए दुआ करता हूँ ये नशे से दूर हो जाए, ताकि मुल्क बर्बाद हो जाएगा अगर नशा होगा। हम भारत के तमाम वासियों से अपील करते हैं कि नशे से अपने दूर रखें। इसलिए हमें अपने भारत को भी देखना है, हमें अपने हिंदुस्तान को भी देखना है, हमें अपने मुल्क को भी देखना है। इसलिए नशा जो है हमें बर्बाद कर देगा। बातिल हुकूमतें अपने आप को ताकत में लाने के लिए तुम्हें नशे का आदी बना देंगी, और जब वो बन जाओगे तुम आदी तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें याद करना चाहिए तुम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हो, बुजुर्गों के मानने वाले हो। इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखो, समझ गए? वरना गुजरात में तो देखो चलता रहता है, कोई मुझसे मुंह वाले बात करता वो भी सुर 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 की आवाज। हमने कहा क्या हुआ भाई, कुछ घिस रहे हो क्या? तो मालूम हमेशा चालू है, इधर से निकला उधर गया, उधर से निकला उधर नहीं। अरे साहब क्या कर रहे हो? कितने कैंसर हो जा रहे हैं मगर कोई सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ना सुधरोगे, कब सुधरोगे? हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, क्योंकि तुम कुरान के मानने वाले हो। देखो हम कितनी मेहनत तुम्हारे एरिया में इलाके में कर रहे हैं, ये उलमा कर रहे हैं, ये आइम्मा कर रहे हैं। किसका किसका मुकाबला हम करें?
कैसे कैसे मुकाबले हम खड़े हो जाएं, तुम हमारा साथ नहीं देते हो, हमें तकलीफ नहीं होती। आज हम मुहिब्बे अली की बारगाह में उनको गवाह बना करके तुमसे वादा लेते हैं। क्या तुम वादा करोगे कि आज के बाद से हम इस तरीके से उन लोगों से राब्ता नहीं रखेंगे जो ये इस तरीके का अमल करते हैं? बोलो भाई, बोलो भाई। इंशाअल्लाह। खैर तुम्हारा इंशाअल्लाह है, अल्लाह करे ये तो इंशाअल्लाह ऐसा रहे कि इसमें इस्तिकामत रहे, क्योंकि रात का इंशाअल्लाह सुबह का भी इंशाअल्लाह बन जाए, और सुबह का इंशाअल्लाह उस रात का भी इंशाअल्लाह बन जाए, और क़यामत तक ये इंशाअल्लाह पे तुम कायम रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे इस इंशाअल्लाह में इस्तिकामत दे, क्योंकि नबियों का इंशाअल्लाह क्या कहना, लेकिन तुम्हारा इंशाअल्लाह भी माशाअल्लाह हो जाए, हम उसकी दुआ करते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो औलिया अल्लाह में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, ये सब किताब की ताकत है, कुरान की ताकत है। एक मर्तबा आप लोग समझेंगे सिर्फ जुमले बोलते हैं, सिर्फ जुमले, डायलॉगबाजी। डायलॉग नहीं है, किताब से बोलूंगा, किताब से दलील दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं अरे साहब ये लोग तो लफाजी हाँकते हैं। अरे लफाजी हाँकते नहीं है, तू इधर आ जा तो क्या क्या हाँकते हैं तुझे मालूम नहीं। हम लोग तो क्या क्या बयान कर देते हैं तुम्हें मालूम नहीं। अब मैं बताने जा रहा हूं, अभी तो तकरीर का एक रुख है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्किस को लेकर आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ी हुकूमत है उनकी, चरिंदों परिंदों की। कहा कौन है जो तख्ते बिल्किस को लेकर। एक इफरीत जिन बोला, ठाकर जिन बोला, हुजूर मैं ले आऊंगा। कहा कैसे लाओगे। कहा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मैं तख्ते बिल्किस को आपके कदमों पर निसार कर दूंगा। कहा चल हट किनारे। अब जिन्नत की बात कौन चल, कुछ लोग तो जिन्नतों को लेके चलते हैं, हमारे पे इतने मौकिल है, हमारे पे इतने मौकिल है। अब कुछ तो औरतों पे भी मौकिल आने लगे। कुछ लोग तो मौकिल की पूरी जमात लेके चल रहे हैं, हमारे पास इतने मौकिल हैं। अभी एक दो दिन में पहले मेरे पास 5 मौकिल हो रहे। हमने कहा मैं तो गौसे आदम की औलाद होकर भी एक मौकिल नहीं। मैंने कहा मैं तो खुद ही बुजुर्गों का मुवक्किल हूं, वकील हूं, और उनकी बारगाह की वकालत करता हूं। मुझसे बड़ा वकील कौन होगा। मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे ख्वाजा की बारगाह की वकालत करता हूं। मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की रूहानियत की वकालत करता हूं। मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुहिब्बे अली की वकालत करता हूं। मैं कुतुबे आलम शाह आलम की वकालत करता हूं, और उनकी मदद का कायल हूं, इस्तिआनत का कायल हूं। मुझसे बड़ा वकील और मुवक्किल कौन होगा। लोग मुवक्किल लेने जाते हैं, मैं उनका खुद ही वकील हूं। मैं तो चिश्तियों का वकील हूं, मैं तो नक्शबंदियों का वकील हूं, मैं तो सोहरवर्दियों का वकील हूं, मैं तो शाजिलियों का वकील हूं, मैं तो अबुल ओलाइयों का वकील हूं, मैं तो बरकातियों का वकील हूं। अब जिसको भी रखना अपने सिलसिले के, मैं वकालत का फॉर्म भरने को तैयार हूं। मैं तो सबकी हिमायत करता हूं। ये सब हमारे हैं, ये सारे हमारे हैं। गौसो ख्वाजा मेरे, सैयद मेरे, मदार भी मेरे। चलने वालों बताओ तुम्हारा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, अज़मते औलियाए किराम, हुजूर सुल्तानुल उलमा। हजरत मोहतरम कौन है जो तख्ते बिल्किस को लेकर आए। जिनने कहा वापस कहें नो नो नहीं, नो एंट्री तुम्हारी है। मगर आपके पहलू में बैठने वाला, आपका वसी, आपका गुलाम पहलू से आवाज देता, हुजूर मैं ले आऊंगा। अच्छा तुम ले आओ, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा तुम लेकर आओगे, हाँ हम ले आएंगे।
अभी तो एक थे तो वो मैं फिर बर्खास्त, तुम कितनी जल्द? हुजूर मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को आपके कदमों पर निसार कर दूंगा। पलक झपकेगी नहीं, हजारों मील से ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले, समझ रहे हो? पलक झपकने से पहले कोई पलक झपका सकता है कि नहीं? बताओ। जो बहुत ही फास्ट होंगे वो झलका सकते हैं। पलक झपका के कोई बताए कैसे पलक झपकती है? बताओ बाबू, अगर एक पलक झपका के बताओ। कोई नहीं झपकाने को तैयार, क्योंकि ये वो जगह ही नहीं है पलक झपकाने की। यहां तो पलक झपक गई तो मजमून बदल जाता है। कौन है जो तख्ते बिल्कीस को लेकर आए? पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा, आपके कदमों पर निसार कर दूंगा। एक होता है पलक झपकने के बाद, एक होता है पलक झपकने से पहले। अभी पलक झपकी नहीं है पहले। अब इसको मैं सेकंड कहूंगा तो सेकंड की तौहीन है, नैनो सेकंड कहूंगा तो भी परेशान है। अब कंप्यूटर की जबान में जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, कहा पीको सेकंड, का पिको सेकंड का ही होगा। पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को हजारों मील दूर से नबी के कदमों पर मैं निसार कर दूंगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। और ये पलक झपकने से पहले ला कौन रहा है? नबी है क्या? नहीं। रसूल है क्या? नहीं। मलाइका है क्या? नहीं। नूरी मखलूक है? नहीं। कौन है? ये अल्लाह के वली हैं। ये अल्लाह के वली हैं। अच्छा, ये अल्लाह के दोस्त हैं। ये कौन है? ये हजरत सुलेमान के उम्मती हैं। ये कौन है? हजरत सुलेमान के वसी है। ये कौन है? हजरत सुलेमान के मददगार हैं। ये कौन है? हजरत सुलेमान के गुलाम है। अच्छा, ये गुलाम का पावर है, ये गुलाम की ताकत है, ये गुलाम की कुव्वत है, ये गुलाम की शक्ति है, ये गुलाम में कुव्वत है। कहां ये कौन गुलाम है? इसका क्या नाम है? इसका इसमें मुबारक क्या है? इसको लोग आसिफ बरखिया कहते हैं। आसिफ बरखिया ने तख्ते बिल्कीस को हजारों मील दूर से नबी के कदमों पर निसार कर दिया। मैंने पूछा, आसिफ बरखिया, ये पावर आया कहां से? ये ताकत आई कहां से? ये शक्ति आई कहां से? ये कुव्वत आई कहां से? ये हिम्मत आई कहां से? ये जुर्रत आई कहां से? आसिफ बरखिया ने हमें जवाब दिया, जिसे कुरान ने यूं बयान किया कि क़ौलुल्लज़ी इंदहु इल्मुल मिनल किताब। आसिफ बरखिया ने कहा कि क़ौलुल्लज़ी इंदहु इल्मुल मिनल किताब, कहा उसने मेरे पास अल्लाह की किताब का थोड़ा इल्म है। जिसके पास अल्लाह की किताब का थोड़ा इल्म होता है वो तख्ते बिल्कीस को ले आता है, और जिसे कुरान का इल्म होता है वो सागर को कासे में ले आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सुल्तानुल उलमा। जिसे कुरान का मुकम्मल इल्म होता है, जिसे मुकम्मल इल्म होता है, तो हजरत मोहतरम वो मुर्दों को जिंदा करता है। जिसे मुकम्मल इल्म होता है वो सागर को कासे में ले आता है। जिसे मुकम्मल इल्म होता है वो बुतों से कलमा पढ़ाता है। जिसके पास मुकम्मल इल्म होता है हाथ रख देता है तो सब्जा हो जाता है। जिसे मुकम्मल इल्म होता है वो जिन्नातों से बात करता है। जिसे मुकम्मल इल्म होता है वो 500 साल तक एक लिबास पहनता है, मगर उसके लिबास में कोई गंदगी नहीं लगती। दमदार, 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 दमदार। तो ये ताकत है। और तुम लोग जो औलिया की ताकत के कायल नहीं हो, तुम्हारा तो एक दिन भी लिबास टिकता नहीं। रात में सोए और पता नहीं कहां खोए। तुम उन औलिया के बारे में क्या कहोगे जिनका तकवा इतना मजबूत, जो शरीयत के मैदान में इतने मजबूत, जो दीन फैलाने में इतने मजबूत। तुम गए, पहुंच गए अमेरिका तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया, अब पूरा मुसलमान बदनाम हो गया। और दिल्ली में
एक निजामुद्दीन औलिया हमारे आका मौला वहां है और इन्होंने एक बनाया, तो वहां कोरोना ही आ गया। अब पूरे भारत में कोरोना लेके दौड़ते रहे, मुसलमान बदनाम होते रहे। मगर ये बुजुर्ग हैं, ये औलिया अल्लाह हैं जो कुरान पढ़ते ही नहीं बल्कि कुरान पर अमल भी करते हैं। तो हमारा पैगाम यही है कि अगर तुम औलिया और सूफिया और उलमाए रब्बानियीन के चाहने वाले हो तो गुनाहों से तौबा कर लो। मौका आज अच्छा है। आज तुम सबको शाह मुहिब्बे अली ने अपने दरबार में बुलाया है। ये दरबार सजा हुआ है और उन्होंने मुझे जज की हैसियत से यहां बैठाया है और कहा अशरफ के घर का एक बच्चा तुम्हारे पास अहद लेगा, तुम उस अहद को कबूल कर लेना। आज से गुनाहों से तौबा कर लेना। आज से किसी व्यसन और ये सब क्या बोलते हैं, चरस गांजा और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह बेहतर जाने, जो नशे, जो शरीयत ने जिसे हराम कहा है, उससे अपने आप को दूरी कर लेना। वरना दुनिया में भी मारे जाओगे, कब्र में भी मारे जाओगे और हशर में भी मारे जाओ। और फिर वहां पर पीर साहब, तो पीर साहब क्या कर लेंगे भाई? पीर साहब के लिए कुछ तो माल अच्छा लेके जाओ कि पीर साहब को ही मजा है, सही माल के माल हो, सभी सड़ा माल। अब पीर साहब उसमें क्या करेंगे? तुम वहां से अशरफ है मेरे पीर साहब शिबली बाबा, अरे शिबली बाबा क्या करेंगे? माल तो अच्छा जाना चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो अपने आप को तैयार करो, शाह मुहिब्बे अली भी खुश हो जाए कि मेरे गुलाम ऐसे हैं जो गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने की, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। तो वो कुरान है, कुरान उसी के बारे में कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। वो क्या है? वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं। कुरान में कोई शक व शुबहा है ही नहीं, कोई शक व शुबहा ही नहीं, ना शक है ना शुबहा है। किसी किस्म का शक व शुबहा कुरान में नहीं। शक व शुबहात को निकालने वाला ही कुरान है। मगर मुसलमान बहुत बड़े शक व शुबहे वाले हैं। बाबा रात में ये हो गया, अबे भाई बंद कर शक व शुबहा। बाबा आगे से बिल्ली गुजर गई, तू नहीं गुजरा क्या? ये सब क्या तुम करते हो? बाबा रात में हमने अंडे को देखा, तो तू संडे को देख ले। ये क्या कर रहे हो? शक व शुबहा इस्लाम में नहीं है। तुम पावरफुल हो, तुम कुरान पढ़ो। कुरान तो पढ़ना नहीं है, वो तो मरने में पढ़ना है। जिंदगी में पढ़ो, जिंदगी में। कुरान कहता है इन्नमल मैतत व हर्रमर रिबा, तुम पर मुर्दार और सूद हराम है। किसी इमाम ने तकरीर कर दी मस्जिद में कि सूद खाते हैं, ये खाते। उस इमामी को निकाल दिया कौम ने। क्यों? कहा क्यों? बोले वो सूद हम पर बोल रहा था वो। तो अब इमाम सोचा अब सूद को जायज तो कर नहीं सकता। साहब इस्लाह के लिए उसने कहा था, वो नहीं चाहता कि हमारा मोमिन भाई जहन्नम में जाए। मगर हमारी कौम की बदनास नसीबी और हिरमा नसीबी है कि इस्लाह कबूल नहीं करती। मीठा मीठा हाउ हाउ कड़वा कड़वा थू थू करने वाली कौम। जब बिजनेस में नुकसान होता है, बहुत नुकसान थी गया। कितना नुकसान थी गया? बहुत मोटा नुकसान थी गया। क्या कितना? बोले बाबा बता नहीं सकते। ये है हमारे पास एक साहब आए, हजरत मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मैं तो टेंशन में आ गया। ए अल्लाह मेरे मुरीद पे मदद फरमा। मैं तो टेंशन में था। फिर वो नीचे उतर के गया, मैंने उसको पकड़ के ला। मैंने कहा भाई कैसे नुकसान हुआ? तो कहले बाबा अपनी एक डील थी जमीन पर, अपने को 5 करोड़ मिलने वाले थे, वो डील कैंसिल हो गई। अबे मैंने कहा भाई तू तो खुश हो, हंसता हुआ जाकर नीचे पकोड़े खा रहा था, मैं टेंशन में था। तो ऐसे ऐसे लोग ख्वाब के बकरे बनाते हैं।
इस इलाके की दानिश मिसबाही साहब हालत ये है कि इस इलाके में कुछ इलाके ऐसे जहां लोग 5 और 6 और 7 8 नहीं जानते, वो बच्चों को हम ला रहे हैं। एक बच्चे ऐसे भी आते हैं कि अगर 5, हमने उनसे पूछा 5, अगर 5 ले, तुमसे 5 रुपया मैं ले लूं कितना बचेगा? तो कहा नहीं मालूम, उसको ये भी नहीं मालूम अगर 5 ले लूंगा तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, नहीं, चुप है, बोले नहीं मालूम। अच्छा, हमने कहा सुनो, अगर तुमसे 5 भटूरा मैं ले लूं तो क्या बचेगा? तुम्हारे पास 5 भटूरा, समझते ना, छोला और भटूरा 5, मगर मैंने कहा 5 भटूरा अगर मैं तुमसे ले लूं कितना बचेगा? तो कहा छोला बचेगा। ये हालत थी, मगर इस हालत को हमने सुधारने का आज़म कर लिया। वाह वाह वाह। कि इंशाअल्लाह ताला इस इलाके से अगर डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील ना बने तो मेरा आना बेकार है। मैं आपकी रोटी बोटी खाने के लिए नहीं आ सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे नजरानों की जरूरत नहीं है। मैं अपने कौम को ऐसा झुलसता हुआ देख नहीं सकता। मैं अपने कौम का साथ दूंगा और आखिरी वक्त तक दूंगा, क्योंकि मेरे असलाफ ने, मेरे अकाबिर ने, मेरे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि इल्म दो, इल्म को बढ़ाओ, एजुकेशन दो। आप उनसे पूछिए बंगाल की सरजमीन पर जहां पर जंगल ही जंगल था, वहां पर हमारे खानदान के लोग जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ा दारुल उलूम और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी एजुकेशन की। हमने जंगल में मंगल किया है, क्योंकि हम किसी अकबर के वंशक नहीं आए, हम तो मुहिब्बे अली शाह के वंशक हैं। हम लोग जंगल में मंगल करते हैं, इसलिए हमने भारत को फूलों की सेज में हासिल नहीं किया है, बल्कि तलवारों, बंदूकों और तोपों की सलामी हम पर सीनों पे झेली है, तब हमें ये हिंदुस्तान मिला है। ये वाह 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 वाह। इसीलिए हम भारतीय ऐसे हैं। और मुसलमानों, तुम्हारी पहचान मिट जाएगी अगर तुम अब ना सुधरोगे। सुधर जाओ, वक्त आ गया है। तुम ये ना कहना कि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। अब से समझ लो, चूंकि तुम कुरान के मानने वाले हो, नबी के मानने वाले हो, रसूल के मानने वाले। बेशक तुम्हारा नबी नबियों का नबी, तुम्हारा रसूल रसूलों का रसूल, और तुम्हारे पास किताब जो किताबों में सबसे आला किताब, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हजरात मोहतरम, ये देखो झंडा जा रहा है, इसको देखो, ये वो झंडा है जो हक का परचम लहराया जाएगा। इसमें सच्चाई का परचम लहराया जाएगा, जिसमें मोहब्बत का परचम लहराया जाएगा, जिसमें इश्क का परचम लहराया जाएगा, जिसमें प्रेम का परचम लहराया जाएगा, जिसमें लागड़ी का परचम लहराया जाएगा। ये वो झंडा है जो सिलसिले चिश्तियत का भी काम कर रहा है, सिलसिले कादरियत का भी काम कर रहा है, सिलसिले नक्शबंदियत का भी काम कर रहा है, सिलसिले शाज़लियत का भी काम कर रहा है, और सिलसिले अशरफियत का भी काम कर रहा है। ये मुहिब्बे अली सरकार का परचम है, ये मदारे पाक की बारगाह से दिया हुआ परचम है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ये परचम किसने लहराया था? इन्हीं बुजुर्गों ने हक का परचम लहराया था, ताकि कौम हक की राह पर चले। तुम हक उस परचम के नीचे आना चाहते हो, तो उस परचम के नीचे आने से पहले तुम्हें अपनी निगाह को भी साफ करना होगा, अपने किरदार को भी साफ करना होगा, अपने अखलाक को भी अच्छा करना पड़ेगा, अपनी जबान को भी प्यारा करना होगा, और हर बुराइयों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। क्योंकि ये परचम तो गोतरका का है। एक परचम वो है जो मैदान महशर में होगा, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, लवाइल हम्द यौमल क़यामत वला फ़ख्र, अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे अंबिया उस परचम तले होंगे। हजरात, कुरान पे हमें चलना है, कुरान पर। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये मुत्तकी कौन है? कुरान से पूछो मुत्तकी
कौन है? कुरान कहता है मुत्तकी, अहले तकवा, जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। वो किताब कौन सी है? वो कुरान है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। वो युकीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं, ईमान बिल गैब रखते हैं, वही मुत्तकी हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तर्जुमा पूरा किया है कि नहीं? बोलो भाई। रात के 2:30 बज गया, अभी तो तकरीर हुई नहीं है, लेकिन 2:30 बज गया, सवा घंटा निकल गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट में आ जाता हूं। क्योंकि हमारे नकीबे इजलास ने खाना नहीं खाया है, और ये वारई के लोग जो आप जानते हैं कि बहुत डेंजर हैं, ये तो हम लोग पीर लोग का खिला देते हैं, मगर मेहमानों को रुला देते हैं। ये देखो, ये भी परचम आ गया, कहां कहां से घुमाओगे बाबू? इसको कहीं लगा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो लड़ रहा है, उसको सही करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लगा दो दमदार बेड़ा पार भैया। दमदार या मुहिब्बे अली सरकार, दमदार या मुहिब्बे अली सरकार, दमदार या मुहिब्बे अली सरकार। माशाअल्लाह, ये नारा दमदार बेड़ा पार या मुहिब्बे अली सरकार। अब आज से ये नारा लगाना, क्या बोलो? दमदार या मुहिब्बे अली सरकार, दमदार या मुहिब्बे अली सरकार। तो एक नया नारा भी आपको मिल गया, दमदार बेड़ा पार मुहिब्बे अली सरकार, दमदार बेड़ा पार मुहिब्बे अली सरकार। हजरत, तो मैंने तर्जमा पूरा नहीं किया है, क्योंकि मैंने अलिफ का तर्जुमा नहीं किया, लाम का तर्जुमा नहीं किया, मैंने मीम का तर्जुमा नहीं किया। ना मैं तर्जुमा कर पाऊंगा, ना उसकी तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ का तर्जुमा नहीं है, लाम का तर्जुमा नहीं है, मीम का तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा है, मगर कर नहीं सकता। मौलाना आप कर सकते हैं तो आपको दूर माइक नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप चिश्ती मियां नसरुद्दीन चिश्ती रहमा के गुलाम, चाहने वाले, खानदान वाले, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, आप कर पाएंगे? अब मैं जब हम नहीं, कोई नहीं, तो कौन करेगा? बड़े बड़े मुफ्ती नहीं कर पाए, बड़े बड़े मुहक्किक नहीं कर पाए, बड़े बड़े मुदर्रिर नहीं कर पाए, बड़े बड़े मुजद्दिद नहीं कर पाए, अरे मुज्तहिद नहीं कर पाए। इमाम आजम तर्जुमा नहीं, इमाम मालिक तर्जुमा नहीं, इमाम शाफई तर्जुमा नहीं, इमाम हम्बल तर्जुमा नहीं। और जब तर्जुमा नहीं तो तर्जुमानी नहीं। मैंने उठा के अपने नाना पर नाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का तर्जुमा कुरान मारिफुल कुरान को उठा के जब देखा, अलिफ लाम मीम, तो कहा अलिफ की जगह अलिफ लिख दिया, लाम की जगह लाम लिख दिया, मीम की जगह मीम लिख दिया, कुछ लिखा ही नहीं। मैंने कहा, फिर मैं जब जलालैन शरीफ पढ़ रहा था, मदरसे में था, तो मैंने देखा, देखिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती व अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने क्या, उन्होंने कहा अल्लाह उसका रसूल उसकी मुराद को जाने, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मतलब तर्जुमा है तभी तो जाने, तर्जुमा है तभी तो जाने। मतलब अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। इसको गैब रखा गया है, इसको पोशीदा रखा गया है, इसको छुपा करके रखा गया है, इसे ढाक करके रखा गया है, इसे गैब रखा गया है। तर्जुमा है मगर छुपा हुआ। उसकी वजह क्या है? जब हजरत जिब्रील अमीन लाए का अलिफ, हदीस के जुमले हैं, कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा लाम, कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा मीम, कहा फहीम तो मैं समझ गया। और जब सालिकल किताबो ला रही वफी कहा तो खामोश, कुछ नहीं कहा, खामोश है। ये नहीं कहा फहीम तो मैं समझ गया, अलिम तो मैं जान गया, नहीं कहा। क्यों? नबी ये बताना चाहते हैं, जिब्रील
जो तुम नहीं जानते वो तो मैं जानता हूं, और जो मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते वो तो मैं जानता हूं, और जो सब जानते तुम जानते हो तो मैं जानता ही हूं। वाह वाह वाह। ताकि दुनिया समझ जाए कि जिब्रील पढ़ाने नहीं आए थे, जिब्रील पहुंचाने आए थे। कुछ लोग कहते नहीं नहीं पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे, पढ़ाने। हम सुननी नहीं, पहुंचाने आए थे, नहीं पहुंचाने आए थे, नहीं पहुंचाने आए थे। अब मैं एक बात कहूं, सबसे पहले कुरान की कौन सी आयत नाज़िल हुई बताओ, बताओ, बोलो ना भाई। देखो बच्चों ने बता दिया, देखा यही फायदा होता है सनद देने का। एग्जाम मैंने ले लिया, बता दिया तुम्हारे गांव गावड़े के बच्चे, इन बच्चों ने बता दिया कि वो इकरा इकरा। हजरत जिब्रील जब आए तो कहा इकरा, हुजूर से कहा इकरा, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मालूम है? माना बेकारी। क्या कहा? माना बेकारी। तो माना बेकारी हमने तर्जुमा क्या किया मैं आपको बताता हूं। माना बेकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। मगर काले खां की पार्टी ने क्या तर्जुमा किया? ये पालन हक्कानी की फौज ने क्या तर्जुमा किया? ये देवबंद के तीन मजहब अशरफ अली, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, अपने को अरशद असद मदनी कहते हैं मगर कोई मदीने से ताल्लुक नहीं। इन्होंने क्या तर्जुमा किया? इनके तर्जुमे को समझो। इन्होंने क्या कहा? नबी ने क्या माना बेकारी, मैं अनपढ़ हूं। हुजूर का तर्जुमा उन्होंने क्या माना बेकारी का, मैं अनपढ़ हूं। तो मैं वहीं से समझ गया ये कितने अनपढ़ हैं कि माना बेकारी का तर्जुमा ये कर रहे हैं मैं अनपढ़ हूं। मगर आशिकों ने क्या तर्जुमा किया? चाहने वालों ने क्या तर्जुमा किया? रसूल से मोहब्बत करने वालों ने क्या तर्जुमा किया?